नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग अचर गुणांकों वाले समघाती और असमघाती और विषमघाती समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। इनमें से भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर मिलना ही है प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही सरल है। थोड़ा समझना है, बाकी सब बन जाना है। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा है बस उसी का रूप है, ठीक है। यहाँ पर हम आंशिक अवकल समीकरण के रूप में पढ़ेंगे, वहां पर अवकल समीकरण के रूप में पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अचर गुणांकों के समघाती और असमघाती समीकरण, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कैसा होता है रूप देखो, ए नॉट डेल पावर एन जेड अपॉन डेल एक्स पावर एन, A1 डेल पावर एन जेड अपॉन डेल एक्स पावर एन -1 डेल वाई, है ना। तो इसमें देखो दोनों समघाती भी है और विषमघाती भी है। इसको प्रतीक के रूप में, यानी डी को डेल बाई डेल एक्स और डी डेस को डेल बाई डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं इसको प्रतीक के रूप में राइट करूं इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो क्या होगा, ए ना डी पावर एन A1 डी पावर एन -1 डी डेस डी डेस एन, यानी हम डी डेस को क्या कर रहे हैं, डेल बाई डेल वाई, और डी को डेल बाई डेल एक्स। और यही समान कोटि होने पर, यानी समघाती समझिए भाई, एन घात दोनों मिलाकर एन घात, ये भी एन घात, समघाती, तो ऐसा रूप रहेगा। जब भी ऐसा होगा तो समीकरण का हल कैसे करेंगे, z इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, और पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकल प्यारे बच्चों, ठीक है ना, विशेष समाकल। तो चलिए हम इसकी सबसे पहले तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी क्रियाविधि देखें। आपको दिया गया समीकरण का प्रामाणिक रूप यदि प्रतीक रूप में आपने राइट किया है तो इस ढंग से आपको दिखाएगा। सबसे पहले इसका आप क्या करोगे, सहायक समीकरण निकालोगे, डी डेस को 1 से हटाकर दो रूपों में कर सकते हैं, एक तो एम के रूपों में, एक डी के रूप में। अब डी के रूप में है तो इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। मान लो हमको डी इज इक्वल A1 अपॉन B1 A2 अपॉन B2, ये AR अपॉन BR मूल मिला। तो इसका जो CF राइट करना है तो φ1, ये देखो B1y प्लस A1x प्लस φ2 B2y प्लस A2x, ध्यान देना इसमें, ठीक है ना। ये देखो डेज एंड सो ऑन। वही यदि A अपॉन B m बार आता है तो ये होता है φ1 by प्लस ax आएगा, φ2 by प्लस x स्क्वायर आएगा, φ3 by प्लस x, और बढ़ते जाएंगे। यदि हम r तक जाएंगे तो x पावर r -1 और फाई r by प्लस कितना होगा x, जहां तक जाना है जैसा रहेगा उसके हिसाब से आएगा। यही चीज यदि m के पदों में लें तो हम सहायक समीकरण में क्या करेंगे, d को m से और d डेस को 1 से क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। प्यारे बच्चों, हमको सहायक समीकरण मिलेगा, सहायक समीकरण को हल करेंगे। मान लो हमको मूल मिलता है भिन्न भिन्न m1 m2 m3, तो उसको ऐसा भी राइट करते हैं। देखो सी एफ इज इक्वल, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, याद करो, जब मूल आता था c पावर c1 e पावर m1x c2 e पावर m2x, ऐसा राइट करते थे, याद है। अब इसके जगह में आ गया भाई φ1 y प्लस m1x प्लस φ2 y प्लस m2x प्लस φ3 डेज एंड सो ऑन φr y प्लस mrx। ये फर्स्ट ईयर का था रैखिक अवकल समीकरण के लिए, ये आंशिक पढ़ रहे हैं हम लोग। मान लो मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो बस ये बढ़ते जाता है, बाकी पहला ये तो सेम रहेगा, y प्लस mx φ1, ये बढ़ेगा x, पहला x है x पावर 1, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, ऐसा आते जाएगा। बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, आपको 100% समझ में आना है। आइए शुरुआत करते हैं, है ना, क्वेश्चन की। इसको मैं मान लिया समीकरण नंबर 1। सबसे पहला काम, समीकरण 1 को प्रतीक के रूप में लिखने पर गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म,
क्या होगा इसका, ये देखो x है तो यहां पर आएगा डी स्क्वायर, ये y है तो डी डेस स्क्वायर ऑफ y यानी z, सॉरी z इज इक्वल 0। अब समीकरण दो में d को m से तथा डी डेस को 1 से प्रतिस्थापित करने पर सहायक समीकरण, ये तो मैं राइट कर रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सहायक समीकरण। डी डेस को हमेशा 1 से और डी को हमेशा m से प्रतिस्थापित करना। क्या मिला, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0, m स्क्वायर इज इक्वल 1, m इज इक्वल कितना आया प्लस माइनस 1, तो दो वैल्यू आया 1 और। अब बच्चों इसको हम CF राइट करेंगे तो फाई 1 y m के जगह 1 है, y प्लस एम एक्स लिखे थे ना, फाई 2 y प्लस एम 2 एक्स, तो m के जगह -1 है। अब यहां पर देखो इक्वल में 0 है तो pi तो निकलेगा नहीं, केवल CF होगा, तो हम इस पूरे को समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन हल मान लेंगे। pi 0 है समझो नहीं है, तो z इज इक्वल CF, अर्थात CF की जगह फाई 1 y प्लस एक्स और फाई 2 y माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, यदि इक्वल 0 है तो pi नहीं निकलेगा, केवल CF निकालेंगे और वही CF z होगा और यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, अभीष्ट हल होगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। और ये देखिए R का मतलब, S का मतलब, T का मतलब जानते हो, R मतलब डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, S मतलब डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और T मतलब डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली समीकरण 1 का प्रतीक रूप, सिंबॉलिक फॉर्म, आप इसको राइट करेंगे डी स्क्वायर 3a, एस का मतलब क्या जानते हो, डी डी डेस, और 2a स्क्वायर, और ये हो गया डी डेस स्क्वायर ऑफ जेड इज इक्वल 0। मतलब r क्या होता है, यहां पर राइट कर देता हूं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या होगा भाई डी स्क्वायर जेड। एस क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसको राइट करेंगे, एक्स है मतलब डी और वाई है मतलब डी डी डेस। और वैसे ही टी के लिए आप जानते हो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, इसका मतलब डी डेस स्क्वायर जेड है। ये समीकरण नंबर कितना, 2। अब समीकरण 2 का सहायक समीकरण, यहां पर सहायक समीकरण निकालने के लिए d को m से और d डेस को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो d के जगह m रखिएगा और d डेस के जगह 1 रखेंगे, तो इस तरीके से हमको सहायक समीकरण मिलेगा। हम इसको फैक्टराइज करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम -am -2am प्लस 2a स्क्वायर राइट कर सकते हैं। m कॉमन निकालिएगा, क्या पाइएगा, m माइनस a, यहां से 2a कॉमन निकलेगा, आपको मिलेगा m माइनस कितना a। इन दोनों में आप कॉमन निकालिएगा, m माइनस a इधर हो गया m माइनस 2a इज इक्वल 0, m इज इक्वल कितना हो गया a और ये हो गया 2a। आप क्या कीजिएगा, यहां पर इसको राइट कीजिएगा CF, ये देखो फाई 1 y प्लस m1 के जगह x a प्लस सी है ना, फाई 2 y प्लस m2 के जगह 2a। अब इक्वल 0 है तो समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन जेड में आएगा, जेड इज इक्वल फाई 1 y प्लस ए एक्स प्लस फाई 2 y प्लस 2ax। देखो बच्चों आपने क्या किया, ये देखो m1 के जगह m2 के जगह a और 2a
प्लेस्ड किया। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये देखो ये समीकरण का हल है। क्या हो जाएगा इसका, देखो ये आएगा, आपको क्या मिलेगा, डेल पावर 4z अपॉन डेल एक्स पावर 4 माइनस 2 डेल पावर 4z अपॉन डेल एक्स क्यूब डेल वाई प्लस 2 डेल पावर 4z अपॉन डेल एक्स डेल वाई क्यूब डेल पावर 4z अपॉन डेल वाई पावर 4 इज इक्वल 0। अब देखिए समीकरण को प्रतीक के रूप में क्या करेंगे, राइट करेंगे रूप में लिखने पर। चलो लिखते हैं, क्या मिलने वाला है, देखो इसका आएगा d पावर 4 2 d क्यूब, ये होगा d डेस प्लस 2, ये देखो y है मतलब d डेस, d डेस क्यूब माइनस d डेस पावर 4 ऑफ z इज इक्वल कितना, 0। अब यहां पर देखो समीकरण का सहायक समीकरण d को हम क्या करते हैं, m से, और d डेस को 1 से रिप्लेस करते हैं, m पावर 4 2m क्यूब 2m माइनस 1 इज इक्वल कितना, 0। इन दोनों में देखिएगा m क्यूब कॉमन निकला, जस्ट मिनट, यहां पर यदि हम 1 लेते हैं, ध्यान देना, m क्यूब कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, तो नहीं आएगा, 1 रखिएगा, 1 रखने पर 0 आ रहा है बिल्कुल, तो m पावर 4 है तो m माइनस 1 और m माइनस 1 4 टाइम राइट करेंगे और इज इक्वल क्या करना, 0। यहां पर किसका मल्टीप्लाई करोगे, m क्यूब का, आपके पास m पावर 4 हुआ माइनस m क्यूब हुआ, आपको माइनस 2m क्यूब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, 2m स्क्वायर कर दो, सॉरी माइनस तो m क्यूब तो मिल गया है, माइनस m क्यूब कर दो यहां, तो m स्क्वायर का गुना करेंगे तभी तो माइनस m क्यूब आएगा। अब माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर हो गया, हमको एक भी m स्क्वायर नहीं चाहिए, तो प्लस m स्क्वायर को माइनस करने के लिए, घटाने के लिए माइनस m स्क्वायर कर दिए, और यहाँ प्लस m हुआ, हमको एक m और चाहिए, और इस तरीके से हमने पाया m माइनस 1, ये आ गया m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस कितना 1 इज इक्वल कितना आ गया, 0। अब इनमें से क्या कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, m माइनस 1 m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल कितना है, 0 है। m माइनस 1, यहां से हमने m स्क्वायर कॉमन लिया, m माइनस 1 कॉमन लिया, m माइनस 1 इज इक्वल 0, और इस तरीके से m माइनस 1 बाहर आया और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0 पाया। लास्ट में हम देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, m माइनस 1 और m प्लस 1 इज इक्वल 0। तो m का वैल्यू आपको मिला 1 1 1 और ये माइनस 1, यहां पर इक्वल 0 है, तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन राइट कर लेता हूं। समीकरण का हल CF न लिख करके हम डायरेक्ट Z राइट करेंगे, और यहां पर देखिए m के जगह में 1 आ रहा है तो y प्लस एक्स, बट रिपीटेशन है तो साथ में x लगाएंगे, यहां पर ये phi 1 है और phi 2 y प्लस एक्स, फिर और एक बार रिपीटेशन है तो x स्क्वायर आएगा, phi 3 y प्लस कितना x, इसका कंप्लीट हो गया। अब ये डिफरेंट आ गया तो लास्ट आएगा phi 4, m के जगह माइनस 1 रखिएगा तो y माइनस एक्स, तो ये इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। प्यारे बच्चों याद रखना, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन को फर्स्ट ईयर में e पावर mx के फॉर्म में राइट किया था, वहां पर भी हम CF और PI निकाले थे, याद कीजिएगा, d के फॉर्म में है ना, प्रतीक सिंबल d के रूप में रखते थे, याद करो। अगला देखिएगा, ये देखो इसको क्या राइट करेंगे, चलो प्रतीक के रूप में समीकरण 1 से क्या राइट कीजिएगा, 25d स्क्वायर 40 dd डेस 16 d डेस स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल 0।
समीकरण 2 का सहायक समीकरण, समीकरण 2 का सहायक समीकरण क्या होगा? आपको मिलेगा 25m² माइनस 40m प्लस 16 इज इक्वल 0, यानी डी को m से और डी डेस को 1 से रिप्लेस किया गया। अब देखिए इसको हम, है ना, 40 लाना है हमको, तो 16 और 25 कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग? ये देखो 5m का स्क्वायर राइट कर सकते हो क्या? बिल्कुल, 5 पंचे 25m², 4 चौक 16 हो गया, तो 2 इंटू 5m इंटू 4 प्लस कितना हो गया 4 का स्क्वायर। देखो 5 चौक 20, 20 दूने 40m हुआ कि नहीं हुआ? और इस पूरे को हम 5m माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखो 5m माइनस 4 इज इक्वल 0 दो बार आया, क्योंकि रिपीटेशन है, तो m इज इक्वल कितना हो गया 4/5 और 4/5। अब यहां पर देखो बच्चों, मैंने d के लिए यदि हमारे पास a/b आया था, तो हम CF के लिए कैसे राइट किए थे याद करो, by प्लस कितना ax का फॉर्म याद करो, इसको याद रखिएगा। तो उसी बेसिस पर यहां पर हम समीकरण का हल रखेंगे। ये देखो समीकरण का हल क्या करेंगे, इसको z इज इक्वल 5/1, अब a/b है तो y प्लस 4/5x ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको हम रखेंगे b को पहले, नीचे b है ना, 5y प्लस 4x, और रिपीटेशन है इसलिए x आएगा, ये आएगा 5y प्लस कितना हो गया 4x। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, बस इसी ढंग से आपको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या है, ये देखो फिर से प्रतीक के रूप में लिखेंगे हम। समीकरण 1 को प्रतीक के रूप में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करेंगे। हमको मिलेगा d³ 3d² d डेस प्लस कितना 2d d डेस स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल 0। समीकरण 2 का सहायक समीकरण, 2 का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण के लिए हम d, सहायक समीकरण के लिए d के स्थान पर m और d डेस के स्थान पर 1 रखते हैं। हमें मिलेगा m³ 3m² प्लस 2m इज इक्वल 0। m को बाहर कीजिएगा, m² माइनस 3m प्लस कितना 2 इज इक्वल 0, और इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आप पाइएगा m² माइनस कितना m माइनस कितना 2m प्लस कितना 2 इज इक्वल 0। आपको मिलने वाला है m कॉमन निकालिएगा, m माइनस 1 माइनस 2 कॉमन निकालिएगा, m माइनस 1 इज इक्वल 0। तो फाइनली हमने पाया m माइनस 1 और m माइनस 2 इज इक्वल कितना 0। इस तरीके से आपने 0 1 2 यहाँ पर पाया, यहाँ पर भी इक्वल 0 है, तो सेफ ना राइट करके समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना, निकाल सकते हैं पूर्ण हल। z इज इक्वल 5/1 y प्लस कितना 0 इंटू एक्स, तीनों डिफरेंट है देखिए, 5/2 y प्लस 1 इंटू एक्स, 5/3 y प्लस कितना 2 इंटू एक्स। तो फाइनली हमने पाया 5/1y प्लस 5/2y प्लस x प्लस 5/3y प्लस कितना 2x। तो ये इस ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बिल्कुल इसी ढंग से तैयारी करना है, ठीक है। अगला देखिए, ये देखो इसको भी आप इजी वे बना सकते हो, है ना, प्रतीक के रूप में लिखेंगे। समीकरण 1 से क्या पाइएगा, d⁴ माइनस d डेस पावर 4 और ऑफ z इज इक्वल 0। समीकरण का सहायक समीकरण, समीकरण का सहायक समीकरण m⁴ माइनस 1 इज इक्वल 0। हम इसको राइट करेंगे m² माइनस 1 m² प्लस 1 इज इक्वल 0। एक आया m² माइनस 1 इज इक्वल 0 और दूसरा आया m² प्लस 1 इज इक्वल 0। अब देखिए एक तो हमको मिल गया, ये देखो m² इज इक्वल 1 और दूसरा हमको मिला m² इज इक्वल माइनस 1। m इज इक्वल होता है प्यारे बच्चों प्लस माइनस 1, m इज इक्वल यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 और स्क्वायर रूट माइनस 1 को i राइट करते हैं
और इस तरीके से हमने पाया 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा यह होगा फाई 1 वाई प्लस एक्स, फाई 2 वाई माइनस एक्स, फाई 3 वाई प्लस आई एक्स और फाई 4 वाई माइनस आई एक्स। तो बस इसी ढंग से हम लोग क्या करते हैं, सी एफ फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं पी आई कैसे निकाला जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, है ना। सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करेंगे, समीकरण 1 से डी क्यूब माइनस 7 डी डी डेस स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर है इस वाई में, और 6 डी डेस क्यूब, हमेशा काउंटिंग करना, दोनों मिलाकर 3 घात, ये दोनों मिलाकर 3 घात, ये दोनों मिलाकर 3 घात, इसलिए समघात कहेंगे, ठीक। अब देखो समीकरण का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण के लिए क्या करते हैं, डी के जगह एम, डी डी के जगह 1 रखते हैं, तो हम पाते हैं एम क्यूब माइनस कितना 7m प्लस 6 इज इक्वल कितना 0। अब यहां रखिएगा m इज इक्वल 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो m माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। m माइनस 1 3 बार राइट कीजिएगा और इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए कि ऊपर वाला इक्वेशन मिलना चाहिए। मैंने यहाँ एम स्क्वायर का गुना किया, एम क्यूब हुआ, माइनस एम स्क्वायर हुआ, हमको एम स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो प्लस एम स्क्वायर करके कैंसिल करेंगे, माइनस एम हुआ, हमको माइनस 7 चाहिए, तो माइनस एम में माइनस 6 और कर देंगे, तो माइनस 7 हो जाएगा और प्लस 6 इज इक्वल 0। तो इस तरीके से फैक्टर निकाला जाता है प्यारे बच्चों, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस कितना 6 इज इक्वल 0। अब क्या हम इसको 3 2 जा कर सकते हैं, क्या चेक करते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस कितना 3m माइनस कितना 2m माइनस 6 इज इक्वल कितना 0। यदि m कॉमन निकालें, बिल्कुल कर सकते हो, यहां से हमने m कॉमन निकाला, m प्लस 3 बचा, यहां से 2 कॉमन निकाला माइनस 2, तो हमको कितना मिला, यहां से हमने m कॉमन निकाला, m प्लस 3 मिला बच्चों, माइनस 2 कॉमन निकाला, m प्लस 3 मिला, और इस तरीके से इक्वल 0 हुआ। m माइनस 1 यहाँ पर आ गया, m प्लस 3 m माइनस 2 इज इक्वल कितना आया 0, m इज इक्वल 1 2 और ये आपने पाया माइनस 3, तो z इज इक्वल 5 1 y प्लस एक्स प्लस कितना m2 के जगह, है ना, देखो 5 2 y प्लस 2x, m के जगह वैल्यू डालते जाओ, 5 3 y माइनस कितना 3x। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख गए हो, है ना। इतना क्वेश्चन में तो एकदम, है ना, पानी हो जाना है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब हम पर्टिकुलर समाकल, है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट समाकल की बात करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं बच्चों, यदि इक्वल के बाद फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाई में कुछ दिया है तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला हम बताते हैं आपको कि यदि एफ एक्स वाई, एक्स और वाई में कोई फंक्शन है, याद रखना, यदि एक्स और वाई में कोई फंक्शन है तो आपको क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग करना है, द्विपद प्रमेय का उपयोग करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और इसके लिए सूत्र हम यूज करेंगे 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 इज इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बाइनोमियल थ्योरम में आपको मालूम है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर डेज एंड सो ऑन। बस जो भी है यहाँ पर हम बाइनोमियल लगाएंगे, है ना, इसका संक्षिप्त मेथड भी है आगे, लेकिन एक्स और वाई में तो बाइनोमियल ही लगाना पड़ेगा, है ना। देखें पहला क्वेश्चन, अब देखो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, समीकरण 1 से प्रतीक के रूप में लिख रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डे सी स्क्वायर ऑफ जेड इज इक्वल कितना, समीकरण 2 का सहायक समीकरण सी एफ निकालेंगे, 2 का सहायक समीकरण क्या जानते हो भाई, डी को एम से और डी स्क्वायर को यानी डी डेस को 1 से रिप्लेस करो, एम स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, एम इज इक्वल कितना प्लस माइनस ए। अब यहां पर क्या कीजिएगा, इसका सी एफ राइट कीजिए, 5 1 वाई प्लस कितना ए एक्स प्यारे बच्चों प्लस 5 2 ये होगा y माइनस कितना x, बिल्कुल। अब हम पी आई निकालते हैं, पी आई के लिए हमने बताए हैं डी डी डैश ये
और एफ ऑफ एक्स वाई। यहां पर हमारे पास डी डी डेज के प्लेस पर डी डेज डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डेज स्क्वायर है, और एफ वाई के प्लेस पर कितना है, ओनली एक्स है ना, ओनली एक्स है। ये हो गया। हमने देखा एक्स, तो हम यहां पर बाइनोमियल थ्योरम बनाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो यहां पर जो दिख रहा है डी डेज स्क्वायर हाईएस्ट जो दिख रहा है, हमेशा इसी को कॉमन डी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। डी डेज को ना बच्चों, डी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, हाईएस्ट जो दिख रहा है। तो यहां पर मैंने डी स्क्वायर को कॉमन निकाला। कॉमन है क्या, नहीं है। अब कॉमन नहीं है फिर भी कॉमन निकाल रहे हो, तो क्या कीजिएगा, इसमें डिवाइड में जाएगा प्यारे बच्चों। कॉमन नहीं है फिर भी आपने कॉमन निकाला, डिवाइड में गया। अब इसको ऊपर ले जाओ, चलो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाएंगे, हर से अंश ले जाएंगे। डी डी सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टू दी पावर -1। अब बस देखो 1 माइनस एक्स पावर -1 मैंने बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी सेड्स 1। तो हमें यहां पर पी आई मिला बच्चों 1 अपॉन डी स्क्वायर। देखिएगा 1 प्लस, ध्यान देना है, ए स्क्वायर डी डे स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर करेंगे तो और बहुत भारी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, चलो तो 1 अपॉन डी स्क्वायर ये हो गया एक्स प्लस ए स्क्वायर डी डे स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स प्लस डी डे सेड्स 1। बच्चों यहां पर y है क्या, हमेशा डी डेस किसको करेगा, y को। यदि y नहीं है तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान देना है 1 अपॉन डी स्क्वायर, एक्स कितना होगा, ये आएगा 0। क्यों आएगा, आगे भी 0 आएगा। यहां पर लिखना डी डेस यदि है एक्स तो होता है कितना, डी डेस है तो y के लिए काम करेगा, कितना होगा 1। और डी डेस y नहीं है, कुछ नहीं है, 1 है, एक्स तो साइड हो जाएगा, तो ये आएगा 0। हमेशा पहले इस डी डेस का क्या करना है, अवकलन करना है। डी डेस मतलब डी का मतलब अवकलन, और 1 अपॉन डी का मतलब समाकलन होता है। तो पहले तो मैंने इसका लगाया, तो ये ऑलरेडी 0 हो गया, तो इसके कारण कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आप दिखाना चाहते हो तो आप ए स्क्वायर और ऐसा डी स्क्वायर करके 0 राइट कर सकते हो, सभी में 0 आएगा। अपने पास यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स रहा। अब इसका समाकलन कीजिएगा। 1 अपॉन डी का मतलब होता है, एक बार समाकलन पहला डी हटाए तो आपने पाया एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर दूसरा डी हटाए, ये देखो फिर दूसरा डी हटाए तो आपने पाया एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू कितना 3। कहने का मतलब एक्स क्यूब अपॉन आपने 6 पाया। अब समीकरण का हल आपको मिला, जेड इज इक्वल सी ए प्लस पी आई। आपने सी ए पाया प्यारे बच्चों, फाइव 1 वाई प्लस कितना है ए एक्स, वाई माइनस ए एक्स, फाइव 2 वाई माइनस ए एक्स, ओके, और प्लस एक्स क्यूब बाई कितना 6 पी आई। यही इसका क्या हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो कैसे हुआ समझ में आया, 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, 100% आपके दिमाग में बैठ जाना है प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपको आगे क्या मिलता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्यारे बच्चों। यदि मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करूं तो क्या राइट करूंगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर। इन सिंबॉलिक फॉर्म डी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर डी डेस स्क्वायर। ये देखिएगा, हाँ क्वेश्चन लगभग सेम है। ये देखो क्वेश्चन तो सेम है, एक्स स्क्वायर आया बस। ये देखो डी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया एक्स स्क्वायर। सेम कर सकते हो बच्चों, समीकरण का सहायक समीकरण मैं डायरेक्ट कर देता हूं। इसका आएगा m इज इक्वल कितना प्लस माइनस है, सी एफ तो वही लिखना है, फाइव 1 वाई प्लस एक्स और प्लस फाइव 2। यहां पर बस x की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, फाइव 2 वाई माइनस एक्स। पी आई के लिए क्या करना है, पी आई के लिए 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डे सी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को कॉमन निकालिएगा
और 1 माइनस सेम वैसे ही पाइएगा, देखिएगा डी डेस स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और टू दी पावर -1। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर हमको सीधी सी बात है, ये तो भाई y है नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, सब जीरो हो जाएगा। यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो मुझे पहला मिलेगा एक्स क्यूब बाई कितना 3 और दूसरा मिलेगा एक्स पावर 4/4, तो एक्स पावर 4 अपॉन यह आ जाएगा कितना 12। कंप्लीट सॉल्यूशन राइट करेंगे तो 5(1)y प्लस कितना ax और 5(2)y माइनस कितना ax, है ना। सेम क्वेश्चन है बच्चों लगभग, और x पावर 4/12। तो आप उसी ढंग से बना लीजिएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बना दिया हूं, आपको जानकारी हो गया है करके। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए यहां पर और अच्छा समझ में आया क्योंकि y आ गया है। अब इसको मान लो प्रतीक के रूप में तो ऑलरेडी दिया है। समीकरण 1 का सहायक समीकरण आप क्या राइट कीजिएगा, सहायक समीकरण के रूप में है तो एम स्क्वायर माइनस कितना 2m + 1 = 0, यानी d को m से, d डेस को 1 से, m - 1 का होल स्क्वायर = 0 पाइएगा तो m = 1 1 और CF राइट कीजिएगा तो 5(1)y + x और रिपीट है इसलिए यहाँ x आएगा और ये 5(2)y y प्लस कितना होगा x। अब PI की बात करेंगे तो PI के लिए 1 अपॉन कितना FDD डैश, यही जानते हैं ना भाई, और f ऑफ x y। तो आपके पास क्या आया देखिए, PI = 1 अपॉन कितना d स्क्वायर माइनस 2 dd डैश प्लस कितना d डैश स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना x y। चेक कर लो, क्या हम इस पूरे को 1 अपॉन कितना d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। अब इसको हम बाइनोमियल बनाना है तो मैंने क्या किया, इस d को कॉमन निकाल लिया तो बाहर आया d स्क्वायर 1 अपॉन कितना 1 माइनस कितना d डैश अपॉन d हो गया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको बाइनोमियल लगाना है, 1 माइनस कितना d डैश अपॉन d और टू दी पावर कितना माइनस कितना 2 एक्स वाई। अब एक्सपांड कीजिएगा, आपको मालूम है ना 1 + x nx 1 + x टू दी पावर n 1 + nx nn-1 ऐसा चलता है, 1 × 2 x² रेजिस्टेंस 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर, देखते जाइए 1 + nx 2 d डैश अपॉन d। फिर देखो इसके बाद ये देखिएगा -2 -1 अपॉन 1 × 2 और माइनस डी डैश अपॉन d का होल स्क्वायर। इसके आगे मत जाइए क्योंकि ऐसे ही जीरो हो जाना है। क्या पाएंगे देखो बच्चों 1 अपॉन डी स्क्वायर, इस एक्स वाई का गुना कीजिएगा 2 d डैश अपॉन d एक्स वाई, और इसमें तो y 2 बार अवकलन करोगे जीरो होना है, जीरो लिख दो आगे भाई। डी डैश स्क्वायर है मान लो, है ना, डी डैश स्क्वायर है और y है तो एक बार अवकलन में चलो 1 हो गया, दूसरी बार में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब क्या आएगा देखो, पहले 1 अपॉन डी स्क्वायर, इसको वैसे ही रख देते हैं एक्स वाई, और 2 डी डैश, तो y का 1 हो गया, x बचेगा बस, और 1 अपॉन डी का पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन डी का x²/2 1 अपॉन डी एक्स क्या हुआ भाई समाकलन x²/2 आया, ये 2 2 कैंसिल हो गया। फिर 1 अपॉन डी, फिर इसका एक बार समाकलन करेंगे, इसका आएगा 1 अपॉन डी, एक्स का कितना आया x²/2 y x³/3, फिर समाकलन करेंगे x²/2 प्लस y³/3 सॉरी x³/3 dx। तो फाइनली आपने पाया यह आ जाएगा x³ y अपॉन 3 आएगा तो 6 हो जाएगा, 4 आएगा तो 12 हो जाएगा, ये आ गया PI। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन राइट करेंगे तो समीकरण का पूर्ण हल क्या मिलने वाला है, Z = CF + PI। आपने CF क्या राइट किया है देखो बच्चों 5(1)
रिपीटेशन हुआ है, y प्लस एक्स फाई टू वाई प्लस एक्स, पी आई कितना है एक्स क्यूब वाई अपॉन सिक्स, एक्स पावर 4 अपॉन कितना 12। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो पहले तो सीएफ निकालिए, सीएफ निकालना भी सीख गए, बार बार सीएफ तो निकालना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में, है ना। और यदि इक्वल के बाद कुछ दिया है तभी पीआई निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा क्या दिया है, समीकरण देखो दोनों रूप में दिया जा सकता है। यदि इस रूप में देगा तो हम प्रतीक के रूप में राइट करेंगे। तो समीकरण का सहायक समीकरण, सबसे पहले हम सहायक समीकरण की बात करेंगे। तो सहायक समीकरण हमको मिलना है एम स्क्वायर प्लस कितना 3m प्लस 2 इज इक्वल 0। इसका फैक्टर करेंगे तो हम पाएंगे m प्लस 1 m प्लस 2 इज इक्वल कितना 0 और m इज इक्वल कितना -1 -2। और यहाँ से हमने सी एफ पाया फाई 1 वाई माइनस कितना x प्लस कितना फाई 2 वाई माइनस कितना 2x। ठीक है प्यारे बच्चों, इजी है, बहुत सरल है बच्चों, इसी तरीके से कर सकते हैं। अब पी आई की बात करते हैं। तो पी आई के लिए हमने लिया, ये देखो पी आई के लिए हमने लिया क्या था, डी स्क्वायर 3 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, ये देखो 2d डैश स्क्वायर, सॉरी 2d डैश स्क्वायर, और यहां पर कितना है x प्लस वाई है। क्या हम इस पूरे को क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, इनमें से ऐसा करते हैं 1/d स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा 1 प्लस 3d डैश 2d डैश स्क्वायर 3d डैश 2d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ये आ गया x प्लस वाई। बाइनोमियल थ्योरम लगाइएगा तो 1/d स्क्वायर को अलग कीजिए, ऊपर जाएगा और आप पाओगे 3d डैश प्लस कितना 2d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टू दी पावर -1। अब देखिए डिग्री 1 है, घात 1 है दोनों में, तो एक बार बस एक्सपांड करेंगे, प्रसार करेंगे 1 माइनस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन कितना डी स्क्वायर, और प्लस डेजिस एंड सो ऑन एक्स प्लस वाई। चलो इसको अंदर ले जाओ तो 1/d स्क्वायर, यहाँ पर आया x प्लस वाई। अब देखो यदि हम यहाँ पर इस x प्लस वाई का क्या करते हैं, ये देखो 3d डैश अपॉन डी स्क्वायर, यह आ गया x प्लस वाई, और माइनस का गुना करते हुए 2d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और यह आ गया x प्लस वाई। चलो भाई इसका 2 बार अवकलन करोगे तो y का एक बार में 0 हो गया, 1 हो गया, दूसरी बार में 0 हो गया ना तो पूरा 0 हो गया। अपने पास इसका देखो इनमें से एक d कैंसल, एक बार राइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1/d स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 3d डैश अपॉन डी एक्स प्लस वाई, अब बाकी सब 0। तो चलिए सॉल्व कीजिए बच्चों, पहले d के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x 0 हो गया, y का 1 हो गया, और फिर से हम इसका 1/d का करेंगे तो 1/d का कितना हो गया x, ये देखो 1 x, ये आ जाएगा y माइनस कितना 2x। चलो अब इसका 2 बार अवकलन करो, पहली बार में आएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी बार में आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स क्यूब बाई कितना 3। हमने z इज इक्वल सी ए प्लस पी आई राइट किया, तो फाई 1 वाई माइनस कितना वाई माइनस एक्स प्लस फाई 2 वाई माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जब कभी एफ ऑफ एक्स वाई के प्लेस पर यदि एक्स वाई मिले तो हमेशा द्विपद प्रमेय उपयोग करना है, बाइनोमियल थ्योरम उपयोग करना है। हमेशा हर से जो डी रहेगा उसके अधिकतम घात को कॉमन निकालना, उसके बाद सेट हो जाएगा।
1/d का समाकलन करना और d डैश का जो है अवकलन करना। जब अवकलन करोगे तो y रहेगा तो उसी का होगा, यदि y नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखते हुए चलना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए प्यारे बच्चों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।